लास्ट लेक्चर में देखा था थोड़ा सा कि डिसीजन ट्री क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ये उसकी एक छोटी सी समरी में बना रहा हूँ। अच्छा देखें जी, ये हमारे पास एक जो डिटेल है वो आप दूसरे लेक्चर में देख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं, ठीक है। फीचर्स भी हमने बोलते हैं, एज है, जॉब है, हाउस है, क्रेडिट रेटिंग्स है, और उसके अगेंस्ट हम बता रहे थे अप्रूव्ड के नॉट अप्रूव्ड है, ठीक है। अच्छा, अभी इसको इस टेबल को मैंने सॉर्ट किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द एज। एज में देखें कुछ रिकॉर्ड्स हैं मिडिल के, कुछ ओल्ड के और कुछ यंग के। अच्छा, यहाँ पे राइट साइड पे अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने इसकी समरी बनाई है कि मिडिल एज वाले लोगों में से 3 लोगों को येस कहा गया, 2 लोगों को नो कहा गया। ओल्ड एज के 4 लोगों को हमने यहाँ पे देखें येस कह दिया और 1 को नो कह दिया। यंग एज वालों में से 2 को येस और 3 को नो। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने एज की ओवरऑल इंट्रॉपी निकालनी है, एज वाली एट्रीब्यूट इस फील्ड की, इस फीचर की। तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या था कि अ, अभी हम सिर्फ पहले मिडल वाले को अलग से निकालेंगे। तो मिडल वाली क्या है, वो क्या है 3 and 2 है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 5। तो 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5। नो की अभी सिर्फ मैं इस केस में देख रहा हूँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5 और इसकी 2/5। फार्मूला क्या होता है 3/5 प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी प्लस 2/5। 2/5 नो की प्रोबेबिलिटी क्या है 2 बाय टोटल कितने थे 5 थे 2/5 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 2/5। ये विद रिस्पेक्ट टू बेस ऑफ 2 है, ठीक है। तो अब हम जब इन दोनों को आपस में ये 3 है ये 2 है, ये इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया कि जो मिडल वाले हैं 3 यस थे 2 नो थे, टोटल 5 थे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनी 0.6। 3/5 कितनी होती है 0.6 और 2/5 0.4। फिर हमने यहाँ पे ये 0.44 कहाँ से आया, ये जो मैं कहता 3/5 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 3/5 यानी 0.6 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 0.6, ये हमारे पास क्या आ गया 0.44। इसी तरह 0.4 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 0.4 विद बेस 2 इज़ 0.53। फिर हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास इंट्रॉपी क्या आ गई 0.9710, ठीक है। सो जो मिडल वाले हैं उसकी जो इंट्रॉपी है दैट इज़ 0.9710। क्यों, क्योंकि देखें एक 3 है एक 2 है, तो हम इसके मतलब डिसीजन लेना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि तकरीबन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आधे येस हैं आधे नो हैं। तो इंट्रॉपी का क्या मतलब होता है, इंट्रॉपी 1 होने का मतलब ये होता है कि यार ये इसकी इसमें से ना तुक्का मारना सबसे मुश्किल है कि यार ये येस होगा कि नो, आंसर अप्रूव्ड आएगा येस आएगा कि नो आएगा। बिकॉज मिडल एज अगर है तो कुछ लोगों की 3 के येस हो रहे हैं 2 के नो हो रहे हैं, तो इट्स 0.971, इतना डिफ़िकल्ट है इसमें से रिज़ल्ट निकाला। इसी तरह हम ओल्ड एज वालों का निकालते हैं। तो ओल्ड एज वाले कितने थे 4 येस और 1 नो थे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 4 1 को वही फार्मूला अप्लाई करेंगे 4/5 और 1/5, 4/5 0.8 बनता है और 1/5 0.2 बनता है। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 0.8 इज़ 0.26, 0.2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 0.2 इज़ 0.46। फिर इन दोनों को हमने ऐड किया 0.7219 आ गया। तो जो ओल्ड एज वाले हैं उनकी जो अभी तक हमारे पास इंट्रॉपी आई है वो 0.7219 आई, क्योंकि 4 येस हैं 1 नो है। तो देखिए इसकी अच्छा याद रखें इंट्रॉपी का मतलब इम्प्योरिटी, इसमें रिलेटिवली इम्प्योरिटी कम है, इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब यंग वाले पे आते हैं जी। यंग में हम देखें तो अगेन क्या है 2 and 3 है, इसमें 2 येस हैं 3 नो हैं, टोटल 5 थे 0.4 और ये 0.6 बनता है 2/5 एंड 3/5। तो इसको भी हम देखें तो 0.9710 आता है। अच्छा इस देखें मज़े की बात ये देख लें, इसमें 3 2 हो या 2 3 हो इंट्रॉपी सेम आई है, ठीक है। अच्छा खैर, तो हमारे पास इसकी यंग की इंट्रॉपी कितनी आ गई 0.9710, ओल्ड की कितनी आई 0.7219 और 0.9710 मिडल की। अब मैं ओवरऑल एज की पूछना चाहूँ, ओवरऑल एज की, तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि इस इंट्रॉपी को क्या वेट देना है, इसको क्या वेट देना है और इसको क्या वेट देना है। तो वेट हम कितना देते हैं, वेट हम उतना ही देते हैं जितने इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं। अब टोटल रिकॉर्ड्स हमारे पास कितने थे 15, तो मिडल वाले कितने हैं 5 है। तो मिडल की वेटेज है 5/15,
ओल्ड की भी 5/15 और यंग की भी 5/15। तो अब हमने क्या किया, इस इंट्रोपीज़ को इनकी वेटेजेस, मतलब जो इनकी ओवरऑल बेसिकली, तो वैसे तो है कि ये ओवरऑल रिकॉर्ड में मिडल कितनी दफ़ा आना है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज़ 5/15, ओल्ड की 5/15 एंड यंग की भी 5/15, लेकिन इसको मैं कह देता हूँ वेटेज है। तो इनकी इंट्रोपीज़ को हमने इनकी वेटेजेस के साथ मल्टीप्लाई किया और अब हमने इन तीनों को ऐड कर लिया। तो हमने जब इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या ओवरऑल इंट्रोपी आई 0.46। तो एज वाले कॉलम की इंट्रोपी हमारे पास आई है 0.46। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने दूसरे एट्रीब्यूट, दूसरे फीचर को उठा लिया, दैट इज़ जॉब। अब जॉब में हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, या तो जॉब वो नहीं कर रहा है या कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम उसको गौर से देखें तो हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं जो कि येस वाले हैं, जो कि जॉब भी कर रहे हैं, और उसको हमने 5 रिकॉर्ड्स हैं जो कि येस मतलब जो जॉब कर रहे हैं, और पांचों के पांचों का आंसर भी येस है, मतलब उनका अप्रूवल भी हो गया था। तो जॉब अगर ट्रू है तो 5 येस और 0 नो। अच्छा, फॉल्स में हम जाएं तो 4 हमारे पास येस हैं और बाकी 6 हमारे पास क्या है, नो। तो हमने अब इन दोनों की अलग अलग से इंट्रॉपी निकाली। जब मैंने फॉल्स की निकाली है, क्योंकि ऊपर फॉल्स है तो ये फॉल्स वाली हमने निकाली। 4 और 6 था तो 4/10 एंड 6/10 ये प्रॉबिलिटीज़ निकली। तो फिर हमने ये 0.4 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 0.4, 0.6 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 0.6, तो ये दोनों हमारे पास आई। फिर दोनों को हमने ऐड कर लिया। तो हमारे पास जो फॉल्स की इंट्रोपी आई है दैट इज़ 0.971610। अब क्योंकि देखें 4 और 6 है तो यार ये मतलब इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, इसमें काफ़ी वो है, इसके अंदर तुक्का मारना ना कि यार ये होगा कि ये होगा, मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि अब येस वाले भी काफ़ी सारे हैं, नो वाले भी काफ़ी सारे हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम देखें जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनकी जॉब है, अगर हम उनका रिकॉर्ड्स देखें तो 5 के 5 ही येस हैं। 5 टोटल रिकॉर्ड्स थे, 5 के 5 येस हैं और नो वाले ज़ीरो हैं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या आती है, अगर आप इसको वो फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, यू विल फाइंड आउट द आंसर बिकम्स ज़ीरो, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से येस और नो में से एक भी ज़ीरो हो, तो अब इसका मतलब है ना, अगर इस रिकॉर्ड को अगर मैं देख के आपको कहूँ कि यार यार बताओ कि अगर किसी की जॉब है तो उसका हमेशा क्या आंसर आता है, फिर उसको उसकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव भी हो जाएगी, यस हो जाएगी, यस है, हर दफ़ा यस है। तो इसमें तुक्का मारना रिलेटिवली आसान है। मैं आपको कहूँ हाँ यार उसकी जॉब है, तो आप कहेंगे यार उसका वो बताओ वो अप्रूव होगी कि नहीं एप्लीकेशन, आप कहोगे हाँ होगी। तो इसमें गलती होने का चांस रिलेटिवली कम है, ठीक है। इंट्रॉपी मीन्स हमारी गलती होने का चांस कितना ज़्यादा है। तो इसमें 0.0000 आ गया, ठीक है। क्योंकि अगर आपने मुझे ट्रू कह दिया तो फिर तो मैं आंसर सही दे सकूँ, ठीक है। सो लेकिन जो ओवरऑल रिकॉर्ड्स थे, ओवरऑल तो रिकॉर्ड्स हमारे पास जो ट्रू वाले हैं वो तो कम हैं। तो ट्रू की प्रोबेबिलिटी क्या है ओवरऑल 5/15, और फॉल्स, इस फॉल्स की प्रोबेबिलिटी थी 10/15। तो इनकी इंट्रोपीज़ को इनकी प्रोबेबिलिटीज़ वेटेजेस के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, और हमने फिर इसको 0.971 को 10/15 प्लस 0.0 को 5/15 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया 0.33। तो जॉब वाली फील्ड की हमारे पास जो इंट्रोपी टोटल आई है वही है 0.33। फिर इसी तरह हमने हाउस को देखा, इसमें हमारे पास एक फॉल्स है एक ट्रू है, दो ही ऑप्शंस थी, टोटल रिकॉर्ड तो 15 ही है। तो अगर उसके पास फॉल्स है, हाउस नहीं है, हाउस नहीं है, तो वो कितने रिकॉर्ड्स हैं, 3 येस के हैं, 6 नो के हैं। तो 3 और 6 के हिसाब से हमने निकाला तो 0.9183 इंट्रॉपी आ गई। इसी तरह अगर आप फॉल्स अगर उसके पास घर है उसको देखें, तो उसमें 6 रिकॉर्ड्स थे और 6 के अगेंस्ट यस आ रहा है, तो 6 ज़ीरो है। अगर एक भी ज़ीरो हो तो आंसर ज़ीरो आता है। इसी तरह अगर दोनों सेम हो तो इंट्रॉपी हमेशा 1 आती है, फिर कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्टकट है। अच्छा, अब इस ट्रू वाले की इंट्रॉपी आ गई 0 और फॉल्स वाले की आ गई 0.9183, ठीक है। सो हमने जब इन दोनों को ये टोटल रिकॉर्ड्स कितने थे, इसके अंदर हमारे पास 9 रिकॉर्ड्स थे, तो 9/15 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स थे, 6 रिकॉर्ड्स थे, तो 6/15 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसलिए 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। फिर हमने इन दोनों को आपस में प्लस कर लिया, तो जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 0.28। ये हमारे पास हाउस वाले के अगेंस्ट जो हाउस वाली एट्रीब्यूट फील्ड है,
इसकी एंट्रोपी आ गई, ठीक है। फिर हमारे पास ये क्रेडिट रेटिंग्स थी, एक और फील्ड थी। क्रेडिट रेटिंग्स के अंदर ये एक्सीलेंट, फेयर और गुड 3 ऑप्शंस थी। तीनों को हमने अलग अलग कर लिया। पहले एक्सीलेंट वाले को देख लेते हैं। एक्सीलेंट वाले में हमारे पास क्या है, 4 एक्सीलेंट थे, चारों का अप्रूवल था 4 0। तो जब एक ज़ीरो हो जाए तो उसकी तो इंट्रॉपी क्या आ जाती है, ज़ीरो, ठीक हो गया। तो इस वाले की हमारे पास इंट्रॉपी ज़ीरो आ गया। फिर हमारे पास फेयर था जी। फेयर में हमारे पास क्या रिकॉर्ड है, एक यस है, 4 नो है, एक यस 4 नो। तो एक 4 की अगर आप इंट्रॉपी निकालें तो वो क्या बनती है, 0.7219, ठीक है। ये कैसे आई है, 1/5 इन, और ये 4/5, तो 1/5 0.2 होता है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 0.2, 0.8 मल्टी 0.8 कहाँ से आया, 4/5, 4/5 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 4/5 विद बेस 2। फिर इन दोनों को हमने आपस में एंड ये जो रिज़ल्ट आए थे हमारे पास उनको जमा कर लिया, तो ये आ गया, ठीक। तो हमारे पास फेयर की भी ऐसी आ गई। इसी तरह हमने जब गुड वाले को देखा तो 4 येस थे, 2 नो थे। तो 4/2 के हिसाब से अगर आप इंट्रॉपी निकालेंगे तो 0.918 आ जाती है, ठीक हो गया। तो गुड की इंट्रॉपी आ गई 0.918। अब ओवरऑल फील्ड की इंट्रॉपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इन रिकॉर्ड्स की इंट्रॉपीज़ आई हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मौजूद है। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स थे तो आउट ऑफ 15 तो 4/15। इसमें कितने हैं, 5 हैं तो 5/15। और इसके अंदर 6 हैं, 6 हैं तो 6/15। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग, दिस में, और इन तीनों को आपने जब ऐड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, इसका 0.12.19। तो ओवरऑल इस फील्ड की, इस एट्रीब्यूट की, इस हमारे पास फील्ड की जो इंट्रॉपी आई है दैट इज़ 0.31। सो अब हम गौर से देखें तो हमारे पास ये जो 4 फील्ड्स थी, एक एज की, जॉब की, हाउस की, क्रेडिट रेटिंग्स की, तो इसमें जो इम्प्योरिटी है, इंट्रॉपी है, वो 0.46 है, इसमें 0.33 है, इसमें 0.28 है और इसमें 0.31 है। तो इंट्रॉपी क्या है, इम्प्योरिटी। जितनी इम्प्योरिटी कम होगी उतना हमारे पास बेहतर रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसके अंदर वो हम एक और चीज़ भी होती है, इन्फॉर्मेशन गेन, और वो उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे। लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करें इस लेक्चर में कि यार इसमें से सबसे कम इंट्रॉपी किसकी है, यानी सबसे कम गलत होने का, मेरा तुक्का गलत होने का चांस सबसे कम किस में है, तो 0.28 इज़ इन हाउस। तो मैं इन चारों फील्ड्स में से किस फील्ड को चूज़ कर लूँगा, हाउस वाली को। यानी अगर मैं यहाँ सवाल पूछूंगा, हाँ भाई आपका हाउस है, आप कहता है हाँ है, तो मैं इधर आ जाऊँगा, ठीक है। और अगर उसने कहा हाउस नहीं है तो मैं इधर आ जाऊँगा। अगर आप इधर देखें गौर से, तो अगर उस बंदे का हाउस है तो वो ये वही रिकॉर्ड्स हैं, यही वाले सारे रिकॉर्ड्स हैं। इन रिकॉर्ड्स में से मैंने इन पे गौर किया जिनका हाउस है, तो वो देखो यार इधर डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास डिसीजन लेना क्या है कि मैं अब आपसे ये पूछूंगा, मतलब एक बंदा आएगा उससे ये 4 एट्रीब्यूट्स आपने पूछने थे, और उन चारों एट्रीब्यूट्स के पूछ के आप डिसीजन लेके आप बताना है आपने कि उसको उसकी जो एप्लीकेशन है उसको आपने अप्रूव करना है कि नहीं करना। सो उसके लिए सबसे पहले हमें कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से डिसीजन लेना सबसे आसान हो, और वो क्या है, क्या उस बंदे का घर है कि नहीं। हाँ जी है उस बंदे का घर। अगर उस बंदे का घर है तो यहाँ पे हम डिसीजन आराम से ले लेंगे और उसको कह देंगे हाँ भाई इसको अप्रूवल दे दो, क्योंकि सबको पहले हमने अप्रूवल दिया। हाँ अगर उसका अप्रूवल नहीं हुआ, फॉल्स हो गया, तो अब हमारे पास ये रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। इनमें से कुछ यस हैं, कुछ नो हैं। अब हमने इस फील्ड को, हाउस वाली फील्ड को यहाँ से निकाल देना है। अब आपका टेबल में 15 रिकॉर्ड्स नहीं है बल्कि 9 रिकॉर्ड्स टोटल बच गए, ठीक है। अब इन 9 रिकॉर्ड्स के लिए आपने दोबारा से एज की इंट्रॉपी निकालनी है, जॉब की निकालनी है, क्रेडिट रेटिंग्स की निकालनी है, और उसके मुताबिक फिर जिसकी इंट्रॉपी, जिस एट्रीब्यूट्स की, जिस फीचर की इंट्रॉपी सबसे कम होगी उसको आपने यहाँ पे डिसीजन ट्री के अंदर यहाँ प्लेस कर देना है। और उसके मुताबिक आगे फर्दर यही टेबल डिवाइड हो जाएगा, लेफ़्ट और राइट पे चला जाएगा, या 3 हिस्सों में, अगर एज सेलेक्ट हुई तो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, जॉब हुई या जॉब हुआ तो 2 हिस्सों में, और क्रेडिट रेटिंग्स हुआ तो 3 हिस्सों में। यही अब इस टेबल पे आपने मज़ीद यही सारा प्रोसेस अप्लाई करना है। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। जिनको इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, गो बैक एंड लिसन द, वो वीडियो देखें जिसके अंदर पूरा इसको एक्सप्लेन किया। थैंक यू।